बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, एलजेपी को कोई वैल्यू नहीं दिया गया। जेडीयू ने तैयारी की, 4-5 महीने से पूरी प्लानिंग रची जा रही थी, सूरजभान सिंह को क्लच में लिया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि लोजपा के टूट जाने के बाद, 2 गुट बन जाने के बाद, एक और जहां चिराग पासवान लोकसभा स्पीकर के पास जा रहे हैं, लोजपा जो नई वाली लोजपा है उसको ऑफर मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि बीजेपी के दिल में अगर अभी भी चिराग पासवान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, यादव अभी भी पूरे तरीके से जो है वो राजद को ही अपना मसीहा मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा जी। हम चर्चा करेंगे बिहार में एलजेपी में आए सियासी उठापटक का। आपको बताएं कि जहां पर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, एलजेपी को कोई वैल्यू नहीं दिया गया। वही अभी जो लड़ाई झगड़ा हुआ है चाचा भतीजा के बीच में, इसमें आरजेडी जो है वो चिराग पासवान को लगातार अपने साथ आने के लिए जोर दे रही है। अब हम समझेंगे कि क्या ये जोर देना जो है बिहार में किसी शुरू हो रहे सियासी समीकरण को लेकर है या फिर एक अकेले को साथ देना है। हमारे बात करेंगे रंजीत सर, क्या ये जो चिराग पासवान को जो डोरे डाले जा रहे हैं आरजेडी के द्वारा, तो इसका कोई कारण है, समीकरण का कारण है या फिर चिराग से तेजस्वी की नज़दीकी है, इसके कारण ये हो रहा है? तस्वीरें आप उस दिन की भी याद कीजिए जब रामविलास पासवान का जो है संस्कार चल रहा था। उस वक्त नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और चिराग पासवान उस वक्त तेजस्वी यादव से बात कर रहे थे। खैर, इससे नज़दीकी कितनी है इसमें कोई नहीं कहा जा सकता है, ये तो एक बस मोमेंट था। हालांकि अब बात करेंगे हम लोग बिहार के सियासत की, जैसे कि लोजपा के घटनाओं का आपने जिक्र किया है कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुए। इसमें कहा जाता है कि जेडीयू का जो है ये उसकी पूरी प्लानिंग थी। जेडीयू की जेडीयू ने तैयारी की, 4-5 महीने से पूरी प्लानिंग रची जा रही थी। सूरजभान सिंह को क्लच में लिया गया था, पशुपति पारस को क्लच में लिया गया था और उसके बाद लोजपा को तोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि लोजपा के टूट जाने के बाद, 2 गुट बन जाने के बाद, एक और जहां चिराग पासवान लोकसभा स्पीकर के पास जा रहे हैं या फिर चुनाव आयोग जा रहे हैं, वहाँ अपनी बातें रख रहे हैं कि असली लोजपा हमारी है। और दूसरी बात यह है कि एक और जो पशुपति पारस है, उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी लिया, दलित सेना के भी अध्यक्ष हैं, संसदीय दल के भी नेता बन गए, सब कुछ बन गए। उनको कोई सवाल भी पूछ दिया पत्रकार कि भाई सब कुछ तो आपके पास चला गया, तो फिर लोजपा में फिर तो वही बात हो गई ना। तो ये भड़क जाते हैं, उदुल जरूर सवाल मत पूछिए, जो हम जब मंत्री बनेंगे तो हम छोड़ देंगे कोई बाकी पद को। अब इससे आप ये समझिए कि एक चीज़ तो स्पष्ट है कि एनडीए ने प्लान बनाया है कि पशुपति पारस को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि मुंह से बात अगर निकलती है उसका कुछ मतलब होता है, मतलब मंत्री बनने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स कुछ इस प्रकार की ही थी। पशुपति पारस को या सूरजभान सिंह को क्लच में लेने का सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान जो है पशुपति पारस से ज़्यादा भरोसा सूरजभान सिंह पर करते थे। तो सूरजभान सिंह ने ही दगा दे दिया, सूरजभान सिंह ही इसमें सूत्रधार बन गए। इसके बाद देखिए जदयू की जो प्लानिंग थी कि दलित वोटों को हम साधेंगे कैसे, तो इनके 5 सांसद को अपने पास ले आए। लेकिन जरा देखिए जो सांसद है, जो 5 सांसद आए, सबका समीकरण अलग है। वीणा सिंह जो है वो राजपूत हैं, सूरजभान सिंह के परिवार से जो चंदन सिंह है वो भूमिहार हैं, इसके साथ महबूब अली कैसर जो हैं वो मुसलमान हैं। तो ऐसे में पूरा समीकरण ही अलग अलग है। पशुपति पारस दलित हैं, पूरी परिस्थिति देखिए, और सबके पीछे को जो सूत्रधार थे वो रामविलास पासवान थे। वो पूरा वोट जोड़ते थे। दलित की राजनीति 6% वोट के लिए होती है। जो 6% वोट जो है पूरा वो पासवान परिवार के ही इर्द गिर्द घूमता रहा है। और जो अभी जानकार कहते हैं कि भले ही पशुपति पारस अलग हो गए, लेकिन जो 6% वोट जो चिराग पासवान को पड़ता रहा है या रामविलास पासवान को पड़ता रहा है, वो पूरा वोट बैंक अभी भी चिराग पासवान के ही साथ है। कल मैं कहीं पब्लिक ओपिनियन सुन रहा था, हाजीपुर जहाँ पे रामविलास पासवान ने सालों 50 साल राजनीति की, वहाँ पे उनके भाई जीत करके आए क्योंकि रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़े थे। वहाँ पर जाकर के क्या हुआ है कि वहाँ के लोगों ने कहा है कि अगर पशुपति पारस यहाँ आएंगे तो हम उनका हिसाब कर देंगे। मतलब है कि जो जनाधार है, जो 6% वोट है दलित का, वो पूरा अभी जो है वो चिराग पासवान के ही साथ है। जो इमोशनल सपोर्ट है, भावनात्मक सपोर्ट है, वो भी चिराग पासवान के साथ है। जदयू ने तोड़ने की कोशिश की, लोगों को ले गए, लेकिन यहाँ पे होगा यही कि चिराग पासवान के ही साथ दलित खड़े रहेंगे और समीकरण उनका जो जिस सोच के साथ वो गए
जो लोभ लालच दे कर गए, वो कुछ ऐसा मंसूबा दिखाई नहीं पड़ता है। तो नीतीश कुमार ऐसा जब इतना तोड़ रहे हैं, 5 सांसदों को वो तोड़ के अलग कर रहे हैं, यही नीतीश कुमार है बिहार विधानसभा चुनाव के समय में जब वो सीट के लिए जब शेयरिंग की बात हो रही थी तो बोलते थे कि लोजपा जो है बिहार में कोई इशू नहीं है। लेकिन इतने 6 महीना बाद इतना बड़ा इशू कैसे बन गया उनके लिए? इशू इसलिए बन गया आदेश जी, जरा गौर करने वाली बात है। हम एक चर्चा और कर लेंगे, उसके बाद उस इशू की भी चर्चा करेंगे कि लोजपा टूटी कैसे, उसके लिए ऑफर क्या दिए गए। ऑफर इन 5 को अलग अलग एक्स्ट्रा ऑफर मिला। कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑफर कुछ चीज किसी चीज का मिल जाता है, एक के पर एक फ्री वाली बात। जो हमारे पास जानकारी है, हमने दैनिक भास्कर को पढ़ा था, वहाँ भी सूत्र उनके मजबूत होते हैं, उन्हीं को ही आधार मानते हैं कि वीणा देवी जो एमपी हैं, उनके पति ऑलरेडी एमएलसी हैं। कहा जाता है कि आगे भी अगर इनका कार्यकाल पूरा होता है तो दोबारा इनको एमएलसी बना दिया जाएगा। ये किसके? जदयू के द्वारा? जदयू का ऑफर है। लोजपा को तोड़ने में जो भूमिका निभाई गई वो पॉइंट्स क्या क्या है, कैसे सूरजभान सिंह ने सबको लाइनअप किया और कैसे ये लोग जो है मानने के लिए तैयार हो गए। अब पशुपति पारस की बात कर लें तो इनके ही किसी कैंडिडेट को हाजीपुर या समस्तीपुर से जो एमएलसी की सीट ऑफर कर दी जाएगी। और तीसरी बात चंदन सिंह की, इनकी जो भाभी है यानी सूरजभान सिंह की पत्नी, वो मुंगेर से सांसद रही, तो इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, नवादा चले भेजे गए सूरजभान सिंह के भाई। तो अब कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी को भी यानी सूरजभान सिंह की पत्नी को एमएलसी का टिकट दिया जाएगा। ये तो 3 ऑफर हो गए। प्रिंस राज के साथ डबल बात हो गई। प्रिंस राज उलझन में थे, करे तो क्या करें। वो चिराग पासवान के साथ भी थे, नहीं भी थे। दरअसल हुआ क्या, पशुपति पारस ने समझाया कि अगर तुम नहीं भी आओगे तो भी लोजपा का कोरम पूरा हो रहा है, चिराग को तो हम वैसे भी खत्म कर देंगे। तो ये कम उम्र के हैं, परिपक्व नहीं है, तो इन्हें जो है खींच करके ले जाया गया। इसके साथ ही इनको ऑफर दिया गया है कि इनके भाई को खगड़िया से एमएलसी का ऑफर मिलेगा। कृष राज नाम है उनके भाई का। और जो अंतिम नाम जो है महबूब अली कैसर, जो लगातार वहां से जीतते रहे हैं लोजपा के ही टिकट पर, तो खगड़िया से विधानसभा में कहा जा रहा है कि इनकी बहू को टिकट ऑफर किया जा सकता है और उसमें जदयू समर्थन देगी। तो ये पूरी स्थिति बन रही है। अगर ये अपने नए लोजपा की जो हम बात करते हैं, नए लोजपा से ही खड़े होंगे तो जेडीयू का सपोर्ट रहेगा। अब देखिए इशू क्या है। इशू नीतीश कुमार जो है कभी भी जो है कोई भी इमेज खराब हो या कोई आरोप मढ़ा जाए या कोई उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश करे तो उनका हिसाब वो करते हैं। उस वक्त नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। चिराग पासवान ने एनडीए में ही रहते हुए वहाँ पे उन लोगों को जो है क्षति पहुंचाई, पूरा समीकरण ही गड़बड़ हो गया, जेडीयू के आंकड़े घटते चले गए। और जब आंकड़े घटे आदेश जी, तो उसके बाद ऐसा होता कि चिराग पासवान भी कुछ करते, लेकिन दिखता यही है कि चिराग पासवान को कुछ हासिल नहीं हुआ। एक सीट मिली भी तो वो सीट जो है फिर नीतीश कुमार ही तोड़ करके ले गए। लेकिन आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि जितने उम्मीदवार उतारे थे तो चिराग पासवान के वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई। 25 लाख वोट मिले तो ये इनके 6% के बराबर हो जाता है। मतलब ये है कि भले ही जो भी उठापटक हुई है, लेकिन चिराग पासवान के साथ दलित वोटर खड़े रहे रामविलास पासवान के जाने के बाद भी। इसका मतलब स्पष्ट यही संदेश है कि जो लोजपा है वो चिराग पासवान की ही लोजपा है, क्योंकि रामविलास पासवान की छवि जो है, वो जो छाया है, वो प्रभाव चिराग पासवान पर ही रहेगा। भले ही चिराग पासवान को कई लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, दगा दिया, जो भी दिया, लेकिन जो जमीनी वोटर है, जो जनाधार है, दलित की जो सियासत होती रही है वो हो गया, तो चिराग पासवान के ही साथ लोग दिखेंगे। अब यहाँ से ही नीतीश कुमार को लग रहा था कि सब कुछ गड़बड़ है, कि 25 लाख वोट तो मिल ही गया, तो इसको और डैमेज कैसे करें। भले ही कोई नहीं जीता, एक विधायक को भी तोड़ लिए, एक एमएलसी को भी तोड़ लिए, तो कैसे तोड़ें। तो अब ये समीकरण निकला कि इन लोगों को 5 लोगों को 5 अलग अलग ऑफर दो, अपने पास ले आओ। तो ये गणित इधर बैठ गया। लेकिन है क्या कि दलित की राजनीति को साधने में अभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से शुरू हो जाती है महागठबंधन की राजनीति। महागठबंधन की एंट्री होगी तो तेजस्वी यादव की उस तस्वीर को याद कर लीजिए। जो बातचीत है वो खैर बातचीत तो उस वक्त के दूसरे माहौल थे, लेकिन अभी माहौल बदला है। अभी अगर चिराग पासवान राम हनुमान वाली छवि से बाहर आए और लालू यादव के प्रति जो है अपनी संवेदना दिखाएं, क्योंकि रामविलास पासवान के संबंध किसी से खराब नहीं थे, वो लालू प्रसाद यादव के भी उतने ही करीब थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा था। इसके साथ ही अगर केंद्र में भी रामविलास पासवान हर एक सरकारों में मंत्री बनते रहे तो उनको अपने पिता से ही सीखना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक वाली बात जो होती है वो तमगा इन्हें भी लेना पड़ेगा, तभी नहीं तो ऐसे लोग जो है इन्हें दगा देते रहेंगे और ये जो है गड़बड़ सब कुछ होता रहेगा। तो चिराग पासवान के लिए ऑफर क्या है
कि महागठबंधन में मुस्लिम वोट जो है इंटैक्ट है, यादव वोट इंटैक्ट है। तो इसमें जो है लालू यादव कहते थे कि पता नहीं वो जिन्न कहाँ से आता है, एक जिन्न वाला वोट जो है इन लोगों के पास नहीं आता था। तो जिन्न वोट कैसे लाए, यानी दलित के वोट कहते कि आता है वोट करके उसको जिता देता है, तो वो वोट कहाँ से आए। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया है कि अगर ये 6% साथ देते, 14 या 16% यादव की बात हमेशा होती रहती है और 17% मुसलमानों की। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों को इस बार 11 टिकट दिए थे, कोई जीत करके नहीं आया। दूसरा जो यादव का जो समीकरण है 19 टिकट बताया जाता है कि उन्होंने दिए, तो उसका जो फॉर्मूला रहा हो कुछ लोग जीते हैं। लेकिन ये है कि यादव अभी भी पूरे तरीके से जो है वो राजद को ही अपना मसीहा मानता है, लालू यादव पर ही भरोसा करता है। इसके साथ ही मुसलमान तो बीजेपी को तो देखना भी नहीं चाहता है। और दूसरी बात है कि इस बार नीतीश कुमार भी लग रहे थे कि मुसलमानों के रहनुमा बन जाएंगे, मुस्लिम यादव जो सब तबके को जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर जो है नहीं दिखता है। तो मुसलमान भी राजद के साथ, यादव का बड़ा तबका राजद के साथ, उसके बाद अगर दलित वोट मिल जाए तो एनडीए का फॉर्मूला ही ध्वस्त हो जाएगा। फिर जो जेडीयू जो प्लानिंग कर रही है वो प्लानिंग ही गड़बड़ हो जाएगी। सर जब बता रहे हैं कि पूरा फार्मूला ही ध्वस्त हो जाएगा, तो मैं फिर पीछे आना चाहता हूँ। 2020 में फिर नीतीश कुमार क्यों इनकार करते थे लोजपा को लेकर कि लोजपा कोई इश्यू ही नहीं है बिहार में? उनको इसलिए लगता था क्योंकि लोजपा इशू नहीं है, लेकिन लोजपा ने उनको डैमेज करना क्या मांझी को लगता था उसका, वो देखते थे क्या मांझी का काट तो वो देखते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मांझी को उन्होंने जोड़ा भी, उन्होंने कुशवाहा को खैर उनको तो अलग ही कर लीजिए, लेकिन मांझी को जब उन्होंने जोड़ा तो ये उन्हें लगा कि दलित का वोट उनके पास आएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनका भी अपना वर्ग है, वो 3% पे आते हैं, 6% पे आते हैं। तो ये सारे लोग अगर जुड़ते तो एनडीए को और भी फायदा हो सकता था। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार को नहीं समझाया गया। इधर चिराग पासवान को जो है पहले से ही टाइट कर दिया गया था कि आप राजनीति ऐसा करें कि नीतीश कुमार डैमेज हो। उनको लग रहा था कि लोजपा दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन जब एनडीए ने पूरी प्लानिंग रची गई, दिल्ली से प्लानिंग हुई, बीजेपी के द्वारा सूत्र बताते हैं कि पूरी प्लानिंग रची गई, तो बीजेपी ने जब प्लानिंग रची, जब लोजपा ने जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए, उसमें से ऐसे उम्मीदवार थे जो कभी साथ में चुनाव लड़े, जो कोई बीजेपी के टिकट से पहले खड़ा हुआ करता था, तो ऐसे तमाम लोग जाकर के लोजपा में चले गए थे। सर तो गड़बड़ियाँ तो हुई ना। प्रश्न है सर कि क्या लगता है कि बीजेपी ने लोजपा के साथ छल किया है? ये तो पूरी तरीके से छल ही कहा जाएगा। जिस हिसाब से पशुपति पारस ने कह दिया कि मंत्री बनूंगा तो बाकी पद छोड़ दूंगा, मतलब मंत्री बनने का रास्ता उनका साफ हो गया है। वो जो चाहते थे, और ये हो सकता है कि उस वक्त जब जो सियासत रही थी वो प्लानिंग वही रही होगी कि चिराग पासवान को बड़ा गिफ्ट मिल सकता है अगर वो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। उन्होंने डैमेज तो बहुत बड़ा कर दिया जदयू को, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि सरकार का मामला फंसने लगा कि बिहार में सरकार स्थिर कैसे रहे। ऐसे में नीतीश कुमार का साथ बीजेपी के लिए जरूरी हो गया, और जो लोजपा है और चिराग पासवान है वो जीरो हो गए बिहार में, उनकी वैल्यू ही खत्म होगी, ना वो किंग मेकर रह गए, ना उनके जो समर्थन की जरूरत पड़ने वाली थी, कुछ ऐसी संभावना ही नहीं बनी। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी तो अपनी राजनीति है, कब कौन गेम बदलेगा कोई नहीं जानता है। और कभी भी रामविलास पासवान या लोजपा ऐसे नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए 50 साल तक जो है वो वफादार रहे, कभी नहीं रहे। वो भी समय के साथ दल बदलते रहे, मौसम को भांपते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो परिस्थितियां वही हुई कि जब देखा गया कि बिहार में स्थिति चरमरा सकती है और नीतीश कुमार का दबाव एनडीए पे पड़ने लगा, बीजेपी पे पड़ने लगा कि अब अगर लोजपा का साथ आपने लिया तो डैमेज होगा, तो दिक्कत होगा, हम साथ छोड़ सकते हैं, हम दबाव में भले ही हैं लेकिन लोजपा हमको मंजूर नहीं है। तो उन्होंने लोजपा को दरकिनार करना शुरू कर दिया। वो सारे रास्ते अपनाए गए जिससे चिराग पासवान डैमेज होते गए। लेकिन जो वोट प्रतिशत अगर देखा गया तो चिराग पासवान को वोट उतना मिल चुका था, और जो एक विधायक थे उसको तोड़ दिया गया। फिर भी नीतीश कुमार शांत नहीं बैठे और कहा जाता है कि अपनी टीम को लगाए। ये सारे लोग, महेश्वर हजारी, ललन सिंह, ये सारे लोग, संजय सिंह मुख्य प्रवक्ता, ये सारे लोग जुड़े और जुड़ करके 4-5 महीने की प्लानिंग हुई। अंतिम प्रश्न, क्या लगता है कि बीजेपी चिराग पासवान से अपना संबंध तोड़ लेगी या फिर उन्हें भी लटकाए ही रखेगी? चिराग पासवान ही बार बार ये कहते हैं कि वो हमारे राम हैं, हम उनके हनुमान हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन बीजेपी आगे से आकर के कोई नहीं बोल रहा है कि हम लोजपा के साथ खड़े हैं। इसके लिए दो बातें हो सकती हैं। एक तो उनकी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। अगर नीतीश कुमार के साथ हैं तो फिर आप नीतीश कुमार के ही साथ हैं, फिर लोजपा के साथ नहीं है। अगर आप लोजपा के साथ हैं तो फिर नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए बीजेपी आगे से लोजपा को कोई ऑफर नहीं करती है
बीजेपी अगर ऑफर करेगी तो नीतीश कुमार की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। तो इन बिहार की सियासत को बचाने के लिए केंद्र में चुप्पी साधी जा रही है, और केंद्र में जब अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें लोजपा, जो नई वाली लोजपा है, उसको ऑफर मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि बीजेपी के दिल में अगर अभी भी चिराग पासवान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, कुछ प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जो मंसूबा है अगर वो मंसूबा सफल नहीं हुआ है तो फिर बीजेपी अपना गियर बदल सकती है। गियर यही बदला जाएगा कि अभी वो लोकसभा के स्पीकर के पास गए चिराग पासवान, चुनाव आयोग के पास गए, और अगर चुनाव आयोग यह फैसला ले कि असली लोजपा जो है इन्हीं की है, सब कुछ इन्हीं के हैं, और ये लोकसभा स्पीकर भी मान ले कि नहीं, उनको संसदीय दल का नेता मानने से इनकार कर देते, उसको रिजेक्ट कर दे दोबारा से, तब जाकर के पूरा गेम जो है घूम करके वापस चिराग पासवान पर आएगा। तो हो सकता है इसमें से जो 5 लोग जिस ऑफर के चलते गए, कुछ लोग फिर से वापस चले आए, तो इन सब चीज़ों की सब स्थिति बच सकती है। लास्ट प्रश्न ये है, क्या चिराग पासवान महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं? संभावनाएं हैं आदेश जी। जिस हिसाब से अभी हम लोग समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उससे यही लगता है कि चिराग पासवान के पास यह बेहतरीन मौका है कि अगर वो विपक्ष की राजनीति करते हैं तो हीरो बन के निकलेंगे। अगर वो सिर्फ वो चिपकू बन के चलेंगे कि हम वो है स्टेपनी है पीछे चिपक के चलेंगे, तो उभर के सामने नहीं आ सकते हैं। तेजस्वी यादव तभी निखरे जब वो विपक्ष में आए। जब तक डिप्टी सीएम थे तब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो नीतीश कुमार के स्टेपनी ही कहे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में आए, 2017 में महागठबंधन की सरकार गिरती है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो विधानसभा में तगड़ा भाषण दिया और सड़कों पर जब निकले, जो यात्राएं निकाली, रैलियां की, उन सारी चीज़ों को आप जोड़ करके देखिए, उससे आपको लगेगा कि विपक्ष का नेता कैसे उभर के सामने आता है। तो चिराग पासवान के पास यह बेहतरीन मौका है कि वो विपक्ष की राजनीति करें। वो महागठबंधन के साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं। चिराग पासवान प्लस तेजस्वी यादव एक अलग कहानी बिहार की सियासत में दिखाई पड़ सकती है, और इसके लिए जरूरी है कि चिराग पासवान को एक कठोर फैसले लें, क्योंकि जब तक कठोर फैसले नहीं लेंगे वो पहचाने नहीं जाएंगे। बिहार में पहचान बनानी है तो विपक्ष की सियासत अभी से 4 साल 5 साल करें और उभर के सामने आ जाएंगे। तो कड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन कड़ा फैसला जो चिराग पासवान है वो पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी लिए थे, नीतीश के खिलाफ जाने का। भले ही वो सीट नहीं जीत पाए हों ज़्यादा, एक ही सीट जीते, लेकिन नीतीश को तीसरे नंबर का पार्टी जरूर बना दिए। तो अब जो है, अब क्या होगी आगे की सियासत, अभी डिपेंड करता है बीजेपी पर और केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर, क्योंकि उसी को लेकर जो है पूरी पटकथा जो अभी चल रही है वो लिखी गई थी, और वहीं पर उसका समापन होगा, और उसी समय पता चलेगा कि कौन किसके तरफ जा रहा है और कौन किसके लिए इतना बड़ा कुर्बानी किया। तो फिलहाल हमारे इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा चर्चा पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।